इंडियन क्विक कॉमर्स का ये एक ऑपरेशनल और फाइनेंशियल सिस्टम डायग्नोस्टिक है। हमारा ध्यान ग्रोथ पर नहीं बल्कि सिस्टम के स्ट्रेस पॉइंट्स पर है, यानी ये मॉडल कहाँ पर टूटता है। ये डायग्नोस्टिक 5 हिस्सों में है। पहले मार्केट की हालत, फिर ऑपरेशनल बाधाएं यानी डार्क स्टोर की लिमिट, इसके बाद यूनिट इकोनॉमिक्स की सच्चाई, फिर देखेंगे कि कंपनियां मार्जिन बढ़ाने के लिए क्या कर रही हैं, और आखिर में सिस्टम के सबसे बड़े टेंशन स्पीड बनाम प्रॉफिट पर बात करेंगे। पहला सेक्शन मार्केट की स्थिति। इसे एक जीरो सम गेम की तरह देखना होगा। यहाँ कैपिटल और यूजर अटेंशन के लिए सीधी लड़ाई है। ब्लिंकिट का 50% से ज्यादा मार्केट शेयर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उसे प्राइसिंग पावर और ऑपरेशनल एफिशिएंसी दोनों देता है। मतलब अब मार्केट की दिशा यही तय कर रहा है। यहाँ यूजर मोमेंटम में जो फर्क दिख रहा है वो मार्केट कंसोलिडेशन का साफ संकेत है। ब्लिंकिट बढ़ रहा है, ज़ेप्टो गिर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि कैपिटल अब विनो को फॉलो कर रहा है। दूसरा सेक्शन डार्क स्टोर की सीमा। मार्केट की ग्रोथ आखिरकार जमीन पर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर की हदों से बंधी है। अब हम उन्हीं हदों को देखेंगे। डार्क स्टोर कहाँ खुलेगा, ये एक कैपिटल एलोकेशन डिसीजन है, और ये डिसीजन सिर्फ एक चीज पर आधारित है, कस्टमर डेंसिटी डेटा। पूरे नेटवर्क की बुनियाद यही है। जो 10 मिनट की डिलीवरी का वादा है वो असल में एक लगातार चलती रहने वाली रूटिंग ऑप्टिमाइजेशन की समस्या है, और यही इस पूरे मॉडल के ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी का सेंटर है। भारत में ज्यादा से ज्यादा 12,000 डार्क स्टोर्स की ही जगह है। ये एक हार्ड सीलिंग है। मतलब इस मॉडल के लिए ग्रोथ का रास्ता सीमित है। एक पॉइंट के बाद ये रुक जाएगा। तो हर डार्क स्टोर का मतलब है ज्यादा कैपेक्स, छोटा सर्विस एरिया और बहुत महंगी लास्ट माइल डिलीवरी। यही इस मॉडल की फंडामेंटल दिक्कतें हैं। तीसरा सेक्शन यूनिट इकोनॉमिक्स। अब देखते हैं कि ये ऑपरेशनल दिक्कतें सीधे सीधे फाइनेंशियल वायबिलिटी पर कैसे असर डालती है। ये डेटा एक आम धारणा को तोड़ता है। क्विक कॉमर्स डिस्काउंट के दम पर नहीं बल्कि सुविधा के दम पर जीत रहा है। कस्टमर प्रीमियम देने के लिए तैयार है, और ये मार्जिन के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। एओवी में ये जो फर्क है ये बहुत मायने रखता है। ब्लिंकिट का एओवी ज़्यादा है, जिसका सीधा मतलब है कि उनके पास बेहतर मार्जिन और हर ऑर्डर पर प्रॉफिट कमाने की गुंजाइश भी ज़्यादा है। ये नंबर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच का सीधा ट्रेड ऑफ दिखाता है। तेजी से नेटवर्क बढ़ाने की कीमत है नेगेटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इससे साफ कुछ नहीं हो सकता। चौथा सेक्शन स्ट्रेटेजिक पिवट्स। अब हम उन रणनीतियों को देखेंगे जो कंपनियां इन मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए अपना रही हैं। मॉडल अपने सैचुरेशन पॉइंट के करीब पहुंच रहा है। इसका मतलब अब स्ट्रैटेजी बदलना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए एक जरूरत बन गया है। 3 मेन स्ट्रैटेजीज उभर कर आ रही हैं, और इन तीनों का मकसद एक ही है, हर ऑर्डर के यूनिट इकोनॉमिक्स को सुधारना और मार्जिन को बढ़ाना। ऑफलाइन जाने का मकसद बिल्कुल साफ है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू को 3 गुना करना। ये ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर की जो लिमिट्स हैं उन्हें तोड़ने की एक सीधी कोशिश है। और अब पांचवा और आखिरी सेक्शन सिस्टम टेंशन। ये हमें सिस्टम के सबसे बड़े विरोधाभास पर ले आता है, स्पीड बनाम प्रॉफिट। मार्केट लीडर का ये बयान सिस्टम की अस्थिरता को कंफर्म करता है। ध्यान दें, ये कोई बाहरी एनालिसिस नहीं, ये एक अंदरूनी चेतावनी है। प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता अभी साफ नहीं है। ये है मॉडल का असली संघर्ष। 10 मिनट की डिलीवरी का वादा ग्रोथ तो जबरदस्त लाता है, लेकिन उसकी कीमत हाई कैपेक्स और मार्जिन पर दबाव इसे अनस्टेबल बनाती है। ये दोनों ताकतें एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो सवाल ये है जो हर कैपिटल एलोकेशन डिसीजन के केंद्र में होना चाहिए। मार्केट अपनी लिमिट तक पहुंच रहा है, तो कौन सा मॉडल स्पीड और मार्जिन के इस टकराव को पहले सुलझाएगा? क्योंकि कैपिटल अब ज्यादा इंतजार नहीं करेगा। जो भी इस पहेली को हल करेगा वही जीतेगा।